नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत होने जा रही है। बागेश्वर का संदेश क्या है? अगली लाइन, बाबर का नहीं रघुवर का देश। आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार में कथा बोल रहे हैं। बिहार की धरती से सनातन और हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने मन से दो टूक कह दिया कि देश बाबर नहीं रघुवर का है। लेकिन बाबा बागेश्वर की बात बिहार के कुछ नेताओं और सियासी पार्टियों को बात पच नहीं रही है। वो बाबा के बिहार दौरे का विरोध कर रहे हैं। कोई बाबा को बीजेपी का एजेंट बता रहा है तो कोई बिहार में बाबा पर रोक लगाने की बात कर रहा है। सवाल किया जा रहा है कि जहां चुनाव होता है वहीं बाबा पहुंच जाते हैं। हालांकि बाबा ने भी अपने विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। बोले कि जितना रोकोगे उतनी कथा करेंगे, रोकेंगे तो बिहार में मठ बना देंगे। लेकिन आज बहस इसी मुद्दे पर हो रही। क्या सच में धीरेन्द्र शास्त्री कहीं बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा तो नहीं चला रहे? दूसरा सवाल यह है कि आखिर सनातन के प्रचार पर विपक्ष को क्यों मिर्ची लग रही है? पहले रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर हो रही है हमारी चर्चा। बिहार के पागलों, हम फिर तुम्हें ललकार कर कहते हैं, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है, ये राम का देश है। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटने घुटने बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बिहार में बाबा बागेश्वर का जो अंदाज है वो इतना आक्रामक है कि विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई है। बिहार की धरती से बाबा बागेश्वर हुंकार भर रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम हमेशा बोलते हैं छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और तो और उन्होंने ये तक कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान संशोधन भी करना पड़ा तो वो भी करना होगा। पर भैया, संविधान में भी तो 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या बुराई है? दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के इन तेवरों की वजह वो विरोध है जो उनके बिहार में कथा करने को लेकर हो रहा था। विपक्ष इसे चुनाव से जोड़कर इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं बाबा बागेश्वर ने कथा के पहले ही विरोध करने वालों को करारा जवाब दे दिया। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। बाबा यही नहीं रुके, उनको पता है कि चुनावी साल में उनकी बिहार यात्रा से विपक्ष बौखला गया है, खलबली मच गई है। इसीलिए बाबा बागेश्वर ने ये तक कह दिया है कि अगर उनको रोका गया तो बिहार में ही मठ तक बना लेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। 13 मार्च तक धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में रहेंगे, कई कार्यक्रम में भाग लेंगे और इन कार्यक्रमों में जो अंदाज उनका दिख रहा है उससे आने वाले समय में भी सियासी बवाल जारी रहने की उम्मीद है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। बागेश्वर का संदेश बाबर का नहीं रघुवर का देश। आज हम इस मुद्दे पर सवाल है, बाबा बागेश्वर कथा या सियासी पटकथा है? बीजेपी का एजेंडा चला रहे धीरेन्द्र शास्त्री? ऐसा तो नहीं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू कार्ड, धीरेन्द्र शास्त्री बयान से किसको फायदा होगा? सनातन से प्रचार से विपक्ष को ऐतराज क्यों है? विपक्ष के लोगों को ऐतराज क्यों है? तो ये तमाम सवाल है, इन्हीं के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होगी और इसी पर हम बात करेंगे हमारे मेहमानों से कि आखिरकार हमारे जो तमाम मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो क्या सोचते हैं। तो चलिए आज के जो मेहमान हैं अपने परिचय करा दूं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ भी गए। मनोज उपाध्याय बीजेपी की तरफ से, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी की तरफ से, हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ, यति माँ चेतनानंद सरस्वती, हमारे साथ उजमा परवीन है, मुस्लिम स्कॉलर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। मेजर साहब, क्या बाबा बागेश्वर के बयान से आप लोगों को ऐतराज है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं? देखिए, वकालत तो आप किसी भी चीज की कर सकते हैं, आपका एक निजी सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को संत के रूप में लोगों के समक्ष रखता है
तो मैं समझता हूं उसमें, और जिस तरीके की आज माहौल है हमारे देश का, उसमें ये जरूरी हो जाता था कि बजाय इसके वो अगर कुछ ऐसी बात रखते कि शिक्षा का स्तर जो है देश में उसको उठाने के लिए आज तक उन्होंने कभी कोई बात नहीं कही। चिकित्सा का स्तर क्या है उसको उठाने के लिए कभी कोई बात नहीं कही। तो ये सब चीजें छोड़ करके हिंदू राष्ट्र अगर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र बनने से क्या पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी या बेरोजगारी कम हो जाएगी? कोई भी चीज पे ऐसे परिवर्तन आएगा क्या? बगल में हमारे नेपाल है, हिंदू राष्ट्र है, और वहां से लोग नौकरी करने के लिए भारत आते हैं। तो केवल आप राष्ट्र में वो हिंदू राष्ट्र लगाने से क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये तो किसी ने नहीं बताया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र होने से क्या बदल जाएगा, क्या चीजें बदल जाएंगी। ये मुसलमानों को देश में रहने दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, सिखों को, जैन बौद्ध को क्या होगा उनका? तो क्या है ये सब क्या लग रहा है? क्या फिर ये बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं क्या? अब ये तो मैं हर एक व्यक्ति जो उनको देख रहा है और काफी टाइम से सुन रहा है, मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति अपनी समझ रखता है। वो खुद ही आकलन कर ले इस बात का कि वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये हम व्यक्ति पे छोड़ देते हैं क्योंकि धर्म से जुड़ा मुद्दा। ठीक है उजमा परवीन जी, अगर भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुस्लिमों का क्या होगा फिर? आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल अब आई है। आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी। देखिए ये हिंदुस्तान है, ना ही ये देश कोई इस्लामिक देश बन सकता है, ना ही ये देश कोई हिंदुत्व बन सकता है। ये संविधान से चलने वाला हिंदुस्तान है और यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं। पहचान बनाता है भारत देश। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? और जो बाबा बागेश्वर जी हैं, मुझे लगता है इनको मठ कहीं तैयार करके वहीं बैठना चाहिए। इस तरह की सियासी बातों से इनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी कम समझ है इनकी सियासी तौर से। बाकी बयानात इनके अच्छे हैं, लोगों को लेके विचार अच्छे हैं, अच्छी बात है, आप ठीक है अच्छी बात करिए, लेकिन एक हिंदुत्व का पैगाम देने से पहले मानवता का पैगाम दीजिए। आपको पता है भी हाल ही में ट्रेन में एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारा, इस वजह से क्योंकि उसके दाढ़ी टोपी थी, वो मुसलमान था। तो ये देश कहाँ जा रहा है? ये देश नफरत की तरफ जा रहा है। आपको सोचना चाहिए, आप सबसे पहले मानवता के वो होने चाहिए। आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप मुसलमान हो चाहे आप हिंदू हो, आप किसी लायक नहीं है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं तो आप किसी भी लायक नहीं, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो ही नहीं सकते। सरस्वती जी आपने सुना, उजमा परवीन जी कह रहे हैं कि आपको इंसानियत रखने की जरूरत है। और मेरा आपसे यही सवाल कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। वो एक मुहिम छेड़े हुए हैं लगातार, पिछले कई साल से हम देख भी रहे हैं उन्हें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर जो बाकी मुसलमान है उनका क्या होगा? देखिए, किसी ने नहीं कहा कि बाकी मुसलमान यहाँ से चले जाएं या बाकी मुसलमानों का ये देश नहीं रहेगा। आप भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारे की तरह रहना सीखिए। ये इस देश में उनका जो मंतव्य है, बागेश्वर धाम वाले जो शास्त्री जी हैं, उनका जो मंतव्य है वो मात्र इतना है कि जिस तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक इस देश के बहुसंख्यकों को बनाकर पिछले 70 साल की, आज आपको राजनीति याद आ रही है, 70 साल में जब दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर इस देश में रखा गया, तब आपको कभी याद नहीं आया कि सनातनी भी इसी देश के वासी हैं और उनका भी इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना आप चिल्लाते थे कि मुसलमानों का अधिकार है। दूसरी बात, अभी उजमा जी कह रही थी मानवता वहां शर्मसार हो जाती है जब किसी दलित बच्ची को 2 महीने कैद करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है, लगातार उसको जलाया जाता है, उसको गौमांस खिलाया जाता है। उस समय वो जो आपकी मानवता है वो कहाँ जाती है? जब आप सर तन से जुदा के नारे बुलंद करके सर तन से जुदा कर देते हैं किसी कन्हैया लाल का, जो बेचारा एक टेलर था, अपनी रोजी रोटी कमा रहा था शराफत से, तो उस समय आपकी मानवता कहाँ मर जाती है? उस समय आपकी मानवता कहाँ मर जाती है जब उमेश कोहली की हत्या कर दी जाती है? आप सिलेक्टिव अप्रोच के साथ मानवता को देखते हैं, आप सिलेक्टिव अप्रोच के साथ राजनीति को देखते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि हिंदुओं का अपना एक राष्ट्र होना चाहिए जहां पर कम से कम
हमें सम्मान से जीने का अधिकार। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या इन मुसलमानों को भगा देंगे क्या? ये मुझे तो बताइए। किसने कहा मुसलमानों को? जब मुसलमान ये कहता है कि हम तो इस देश में गंगा जमनी तहजीब के साथ रहते हैं और हम यहाँ भाईचारे के साथ रहते हैं, ये किसी ने, बागेश्वर बाबा ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि यहाँ से मुसलमान को भगा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको हिंदुओं का सम्मान करना होगा, जो आप नहीं कर रहे। उज्मा परवीन जल्दी से एक जवाब दीजिएगा। और एक सबसे बड़ी बात सवाल है कि यहाँ सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यहाँ अगर पाकिस्तान अगर जीत जाता तो पटाखे फोड़े जाते, तो बहुत चीजें हैं ना मैडम ऐसे कहने के लिए। फिर कैसे बढ़ेगा आप बताइए ना, सद्भाव कैसे बढ़ेगा? और फिर वही आप जो बात कहती हैं, अब वही राम मंदिर को उड़ाने के लिए साजिश रची जाती है। अब देखिए एक मुस्लिम ही निकला जो आतंकी साजिश को रच रहा था। अब ये तो जानकारी आपको होगा ना उज्मा जी? देखिए, जो मोहतरमा फरमा रही है, कह रही है कि मानवता और जो है ये इस तरह से दलित बच्ची को, तो मैं ये कह दूं, हाथरस की एक बेटी थी जिसका रेप शायद मुसलमानों ने नहीं किया था, किसी ने उसे जिंदा जला दिया गया था, रात जला दिया गया था। उत्तर प्रदेश की घटना, सुने पहले, सुने किसी भी हैवान का लगातार परोसा गया, जिसको नहीं हो सकता, उसे 2 महीने तक लगातार जो इंसान जाके ज्ञान लेके आइए ठीक से, आपकी इन्हीं हरकतों से दिक्कत है। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और ये आज नहीं घोषित होना चाहिए, ये 1947 में घोषित हो जाना चाहिए था। जिस दिन देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कर दिया गया, ये उसी दिन घोषित हो जाना चाहिए था। उज्मा जी, बैठने के लिए जाके जानकारी लेके आइए। आप लोग ये कहते हैं ना कि आपने विश्वास किया था, और धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ था, ये देश उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित होना था। उज्मा परवीन मेरे एक सवाल आपसे। उज्मा परवीन रुकिएगा। उज्मा परवीन, अब वो हिंदू धर्म गुरु हैं, बाबा बागेश्वर को लाखों हिंदू मानते हैं, तो भाई वो तो अपने हिंदुओं की बात करेंगे ना, तो गलत क्या है फिर? बैठती है यहाँ सरकारी प्रोपेगेंडा छेड़ रही है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का। सरकारी तो आप लोग हैं, सरकार के दम पर तो आपने नरसंहार करवाए उज्मा जी। अरे नरसंहार 1978 का संबल बनाई दे रहे हैं उस नरसंहार की। उज्मा जी, ठीक है उज्मा जी, मैं आ रहा हूँ उज्मा जी। यतिमा चेतनानंद सरस्वती रुके, बीजेपी को भी जोड़ लेते हैं। मनोज उपाध्याय जी बैठे। मनोज उपाध्याय जी, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत? क्या जी मनोज जी? नहीं, देखिए जेपी जी, 2-3 चीजों की पहलू पे अगर हेलो आवाज जा रही है जेपी? बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 चीजों की पहलू को देखना पड़ेगा। जैसा कि अभी देखिए हमारे बीच में जब महाकुंभ की चर्चा होने लगी थी, तब भी लोगों को जब ईद हो, चाहे बकरीद हो या कोई ऐसा त्यौहार होता है, तो कहीं सनातन के द्वारा कोई भी ऐसा आरोप नहीं किया जाता है कि जिससे कि इनकी आत्मा को, इनकी मानवता को ठेस पहुंचे। जैसा कि हमारी बहन अभी कह रही है मानवता की चर्चा, तो मानवता को ठेस पहुंचाने का काम कोई सनातनी नहीं करता है, पहली चीज है। दूसरी चीज हम आपको बता दें, अभी देखिए जैसे आप बागेश्वर धाम की बात आप कर रहे हैं, अभी आप देखिए बिहार के पहले जो बिहार में हो रहा है, इसका भी रिजल्ट ये नहीं है कि ये कोई एजेंडा चलाया जाए, क्योंकि वो धर्म गुरु हैं और सनातन का प्रचार करने का उनका अपना अधिकार है। जैसा इन लोगों का अधिकार है, जब कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, कहते हैं भाई अभिव्यक्ति की आजादी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़े होंगे, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने की पैरवी अखिलेश यादव जी करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी, वो तो कम से कम ऐसा देशद्रोह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर जी अपने धर्म का प्रचार करें, जैसा मौलवी साहब लोग अपने धर्म का करते हैं, ईसाई अपने धर्म का करते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार करें, इसमें कोई
बट करने की बात नहीं है। ये अलग बात है कि सनातन को एड्स कहने वाले, सनातन को गाली देने वाले, विभिन्न शब्दों से उच्चारण करने वाले लोग, ये इंडी गठबंधन जो है वो बौखला जाती है और सनातन कहते हैं। एक व्यक्ति के विरोध से पूरे सनातन को गाली देने का काम करते आए हैं, क्योंकि ये पचा नहीं पा रहे हैं कि सनातन किस तरह से महाकुंभ का इतना भव्य और दिव्य महाकुंभ है। मनोज जी बड़ा सवाल। मनोज जी अभी देखिए बिहार में चुनाव होने हैं, स्नान करें, अब बाबा बागेश्वर बिहार में ही वो कर रहे हैं। अब वो हिंदू राष्ट्र एकजुट हो जाइए, हिंदू वही नारा आपका है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि बाबा बागेश्वर आपकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो चुनाव होना है। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि सनातन धर्म के गुरु हैं और जाहिर सी बात है वो स्वयं भी कह रहे हैं कि किसी का यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनकी नहीं है। ये अलग बात है कि सनातन के बारे में अगर आप ही अभी बोलने लगी है जेपी जी, तो हमारे मित्र अभी सब कहने लगे कि जेपी जी तो आप भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो इनकी सोच का नजरिया चश्मा, क्योंकि ये औरंगजेब का चश्मा पहन के आते हैं। अभी हमारे सपा के मित्र ने कहा हम शिक्षा की बात करेंगे, हम चिकित्सा की बात करेंगे, लेकिन जब औरंगजेब की बात आती है तो ये क्यों अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, क्यों वो वहां से अपने जो है इस तरह से उनका समर्थन करते दिखे। औरंगजेब जी की जैसा औरंगजेब की औलाद बनने से बेहतर है कि हम अपने भारत माता की औलाद बने, वो बेहतर होगा ना कि औरंगजेब और बाबर की औलाद बने। मित्र साहब एक रिएक्शन आपका इस पर, मनोज उपाध्याय के बयान पर एक रिएक्शन। कोई भी जो है इन दोनों की औलाद बनने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब आपको किसी भी कई विद्वान व्यक्तियों ने कहा है कि जब किसी को अपने कोई चीजों को, कार्यों को छुपाना होता है तो वो सिर्फ धर्म की चादर उड़ाता है। ये इतिहास में झांक के देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, बहुत से लोग मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी कामयाबी है कि आज हमारे देश का रुपया जो है वो बगल में, हमारे बहुतों ने देश का नाम भी नहीं सुना होगा, भूटान करके एक देश है बहुत छोटा सा हमारे बगल में। नहीं आज जेपी जी औरंगजेब की बात गलत कहा हूं क्या मैं? औरंगजेब की बात मैंने गलत कहा क्या? औरंगजेब को अपन नहीं मानते आप? बोल देने का तो घबरा मेजर साहब बताइए। नहीं, आप में आरोप लगाने की बात अलग है क्या? नहीं, औरंगजेब और बाबर के नए औलादे हैं, ये गलत तरीका है ना। औरंगजेब के बारे में आप क्यों औरंगजेब की बात आप लेके आए? औरंगजेब महान कहां से हुआ? उससे बड़ा जो है अधर्मी आदमी कोई इस पृथ्वी पे नहीं जन्मा। औरंगजेब उसका समर्थन बोलो, जब मेरी बात सुनने का दम रखो। बड़े शर्म की बात है कि मेजर तब बात करना, तब डिबेट करना। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे घबराने लगते हैं। मैंने ये हर चैनल पे, हर चीज पे देखा है कि जैसे मैं बोलने लगता हूँ भाजपा वाले बीच में चिल्लाने लगे। नहीं मेजर साहब वो ये पूछ रहे ना मेजर साहब, औरंगजेब, आपके लोग तो औरंगजेब से प्यार करते हैं, फिर क्या करो कि बैठा कौन है, पहले पता कर लिया करो कि बैठा कौन है। बोलने ही नहीं देंगे हम, बीच में बोलेंगे। चलिए मैं आ रहा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं, मैं आप दोनों मेहमानों के पास लौट रहा हूं। एक बार सीएम योगी ने क्या कुछ कहा पहले वो सुना देते हैं। मैं लौट रहा हूं। नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता है। चलिए मेजर साहब देखिए, अभी जो मनोज जी सवाल उठा रहे हैं, अब देखिए अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कोई जो संत कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर कर रहे हैं, तो आपने ऑब्जेक्शन उठा दिया। आपके विधायक अगर औरंगजेब को महान बताएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्यों? नहीं, मैं दोनों चीजें क्लियर कर दूं। औरंगजेब के कुछ अच्छे काम भी थे, औरंगजेब के कुछ बुरे काम भी थे। जो भी शासक रहा यहाँ, उसके कुछ ना कुछ अच्छे काम रहे, कुछ बुरे काम भी रहे। अब वो आपके ऊपर है कि उसके अच्छे काम देख लीजिए, बुरे काम देख लीजिए, लेकिन मुद्दा तो वो है ही नहीं ना साहब। आज कौन से हम 2025 में बैठे हैं, आज जो घर से निकल रहा है उसको नौकरी तो अच्छे काम बता दीजिए ना, औरंगजेब ने क्या काम अच्छे किए? भारतीय जनता पार्टी हमने तो जो पढ़ा सर औरंगजेब जितने जवान आप इनके हैं वो जानते हैं इस बात को, और समझाना हमें लोगों को है कि तुम्हें ना शिवाजी आज नौकरी देगा, ना तुम्हें औरंगजेब नौकरी देगा, जो सत्ता में बैठे। तो फिर आपके लोग ही तो कर रहे हैं ना, ये बात किसने उठाई? नहीं तो आपके विधायक उठा रहे कि औरंगजेब एक अच्छा शासक रहा, वो दूर, अब फिर वो क्यों तुलना करते हैं?
है आज इस बात का? इतनी समझ होनी चाहिए। केवल मूर्ख व्यक्ति होगा, अव्वल दर्जे का मूर्ख होगा जो उसको लेकर अच्छा था कि बुरा भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, इनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि औरंगजेब की औलादों को भारत में नहीं रहने का अधिकार है, इनको पाकिस्तान ही जाना है, क्योंकि ये आतंकवादी सोच के लोग हैं। इस नाते कहा जा रहा है कि औरंगजेब की औलादों को यहाँ नहीं है, रघुवर से चलेगा, भगवान राम से चलने वाला देश है, भगवान राम को मानने वाला देश है। औरंगजेब और बाबर को हम नहीं मान सकते। तो बता देना, एफिडेविट में दे दूंगा कि इनकी सरकार दोबारा बन गई तो तुम्हारी असली अच्छा काम है, शर्म आनी चाहिए मेरे साहब को, आपको औरंगजेब के जो है भक्ति करते हैं और देश को गद्दारी करने का काम लगातार करते हैं। इसी बता दे आतंकवादियों का मुंडवा लूंगा, अपना सर मुंडवा लूंगा अगर बता दो कि 9 लाख आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। बेजे साहब, आप 2 उपलब्धि तो बता दीजिए औरंगजेब की। वो मनोज उपाध्याय जी पूछे कि 2 अच्छे काम बता दीजिए औरंगजेब ने क्या किया। मनोज उपाध्याय जी पूछे औरंगजेब के 2 अच्छे काम बता दीजिए। मनोज उपाध्याय जी, अपने योगी और मोदी जी के 2 अच्छे काम बता दीजिए, देश वो पूछ रहा है। औरंगजेब का रोना छोड़ दो, बाबर का रोना छोड़ दो, लेकिन तुम लोग छोड़ोगे कैसे? मैंने बताया ना, आज 9 लाख करोड़ का कर्ज है उत्तर प्रदेश। बताइए कितना, आज आप बताइए। अरे आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत माता के लिए और जो तुम्हारे चमत्कारी बाबा है वो फिसल के गिर जाते हैं, वो लोगों की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि मानी चाहिए आपको। आप मेजर कहते हैं, ठीक है मनोज जी, मैं आ रहा हूँ। अब मैं बाकी मेहमान भी हमारे साथ जो है मैं उनके रुख कर लेता हूँ। एक बार उजमा परवीन, मेरा एक सवाल है। उजमा परवीन, देखिए, जो भी मुस्लिम धर्म गुरु है वो इस्लाम की बात करता है, वो इस्लाम की तालीम देता है, अपने इस्लाम को बढ़ाने की बात करता है। बहुत सारे मैं तो ऐसे देखता हूं पीएफआई वगैरह ये किस तरह अंदर खाने संगठन काम कर रहे हैं कि भारत को 2047 तक भाई इस्लामिक देश बनाना है। तो भाई वो हिंदू धर्म गुरु है, वो हिंदू राष्ट्र की तो बात करेगा ना। फिर आप लोगों के पेट में दर्द क्या हो रहा है? किसने आपसे कहा कि इस्लामिक देश बनाना? अरे पीएफआई के लोग ऐसा चाहते हैं। मेरी बात सुनते जाइए। हाँ। पहले मुझे बोलने दिया करिए, तब बोला करिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, ना ये कभी इस्लामिक बन सकता है, ना ये कभी आ रहा हूँ चित्ररंजन सरस्वती, एक मेरी बात सुनते जाइए। हाँ। और आप जो औरतें की बात करते हैं, जो पिछली बातें दोहरा रहे हैं, तो ऐसा करिए जो पिछले जमाने में लोग खाना कपड़ा पहनते थे करते थे, वो आप फिर से धारण कर लीजिए, फिर से आप उसी वेशभूषा में आ जाइए। 2025 चल रहा है जनाब। अरे तो उजमा परवीन जी, ये तो समाजवादी वाले पार्टी वालों से पूछो ना। फिर वो औरंगजेब को तो समाजवादी पार्टी के विधायक लाए, बीजेपी थोड़े लाई थी। अबू आजमी तो समाजवादी पार्टी के हैं और वो मुस्लिम भी हैं। करिए कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप एंकर नहीं है, आप चौथा स्तंभ नहीं है। अबू आजमी कौन है फिर? अबू आजमी कौन है? औरंगजेब को कौन लेके आए? अरे आप लोग इतना हु हवल्ला क्यों मचा रहे? मेरा समझ नहीं आ रहा है बात कि आप लोग पिछली सदी में क्यों? पिछला तो वही लाए ना। अरे उजमा जी, हम थोड़े लाए, अबू आजमी ने कहा ना, हमने थोड़े औरंगजेब कहा। अरे भाई मुझे ये तो क्या चाहिए आप लोगों को? अरे हमको क्या चाहिए भाई? इनको चाहिए, इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुझे तो यही समाचार पढ़ना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाओ या मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। आप लोग कहते हैं बनेगा, तो पता नहीं क्या बनने जा रहा है। आप लोग चाहे वो लोग हो या आप लोग हो, उलूल जुलूल बयानबाजी आप ही लोग करते हैं, होना जाना कुछ है नहीं। देखिए, आप टोटल मिला के बीजेपी के प्रवक्ता हो चुके हैं, तो इसलिए आपसे बहस करना बेकार है। जो मेरी बात है मैंने रख दी। ये देश हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी का सम्मान है, ठीक है। ये बेकार की बात है। ये जो अभी कर रहे थे ना, ये बीजेपी के जो बैठे थे, वो जो कर रहे थे, उसे बोल दीजिए कि ये ऐसे देश नहीं चलेगा, ऐसे देश नहीं चलेगा। देश को रोजगार चाहिए, देश को शिक्षा चाहिए, देश को सुरक्षा चाहिए। जो है औरंगजेब है, इस नाते इनको कष्ट हो गया। इनसे पूछे कि औरंगजेब इनके बप्पा हैं जो देश में इस तरह से पालन करेंगे। पूछिए औरंगजेब कौन है इनका? कौन है औरंगजेब? अंबानी को जमीन मिली है। ये नहीं होगा, इसको नहीं होने देंगे। औरंगजेब को रहने वालों को इस देश में नहीं रहने का अधिकार है, उनको सीधे जाना पड़ेगा पाकिस्तान। पूछिए इनसे औरंगजेब कौन है इनका? पूछिए इनसे। अरे ये बताओ मनोज उपाध्याय कि जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ाने वाला भाजपा ही था या कांग्रेसी था? बताओ।
अरे तुम दोनों बताओ जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने वाला भाजपाई नेता था कि नहीं था, बता दो। मैं रुकिए मनोज जी मैं उजमा परवीन मैं मेरा एक सवाल फिर मैं आपसे फिर एक जवाब। ठीक है मनोज उपाध्याय जी रुकिए ना। मनोज उपाध्याय जी देखिए, हम हिंदू राष्ट्र की बात करें। रुकिए मेजर साहब रुकिए। अरे मनोज जी रुक जाइए, आप रुक जाइए। मेजर साहब रुकिए। उजमा परवीन मेरा एक सवाल है आपसे। आप जो मुझे कह रही है ठीक है, आप मुझे सॉफ्ट टारगेट करते हैं, एंकर्स को पत्रकारों को टारगेट किया जाता है, वो कोई इशू नहीं, लेकिन आप बताइए, आपने कहा कि आप औरंगजेब को क्यों ला रहे हैं, अरे मैं नहीं लाया हूं, अबू आजमी मुस्लिम भी है और समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, तो आप मुझे क्यों आप जिम्मेदार ठहरा रही है कि मैं एजेंडा चला रहा हूं बीजेपी का? चर्चा तो हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर आए सदन के अंदर, पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। अरे सदन के अंदर आप शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, सुरक्षा की बात करिए, ये मुद्दे आपके पास खत्म हो गए। मुसलमान ये फलाना ये ढिमाका ये, अरे भाई बंद करिए ये सब मुद्दे पर मत करिए। बहुत युवा बहुत होशियार है। बिल्कुल ये सवाल है। माँ चेतनानंद सरस्वती जी, क्या हिंदू मुसलमान से देश चलेगा क्या? रुकिए मनोज जी आ रहा हूं मैं। ठीक है उजमा जी, मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। माँ चेतनानंद सरस्वती जी, ये हिंदू मुसलमान क्या ये इससे देश चलेगा ना? मुद्दों पे क्यों नहीं बात होती है? हाँ। देखिए 70 साल से तो देश मुसलमान करके ही आगे बढ़ रहा था। 70 साल से तो ऐसे भी लोग प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कहा कि देश की जो संसाधन है उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस देश में ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने ये कह दिया कि मैं तो मुसलमानों की वोटों से मुख्यमंत्री बनाऊं। तो देश तो मुसलमानों के उससे ही चल रहा था। अब हिंदू जरूर होने लगा है तो उससे दर्द हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जब सत्ता की कुर्सी खिसकती हुई दिखाई देती है तो तकलीफ तो होती है। और अभी तक तो कोई हिंदुओं का नाम लेने वाला नहीं था। उनका अवसर तन से जुदा कर दो, या एक बड़ा नरसंहार संभल में कर दो 1978 में, या कश्मीर से मार के भगा दो। आज तक भी वो कश्मीर से जो लोग भगाए गए वो विस्थापित है बेचारे। तो हिंदू मुसलमान, आज हिंदू जुड़ गया, नहीं तो मुसलमान का जाप करके ही तो देश चल रहा था। तो दिक्कत तो होगी ना जेपी जी, स्वाभाविक दिक्कत है। पेट में जो तकलीफ हो रही है, जो आशीष चतुर्वेदी जी लगातार परेशान हैं और औरंगजेब की स्तुति कर रहे हैं, उजमा जी मानवता की परिभाषा बता रही हैं यहाँ बैठकर। इस देश ने ही वो नारे सुने हैं, भगवा की कब्र खुदेगी, यहाँ पर ये नारे लगाए जाते थे। यहाँ पर नेक को तोड़ने की बात की जाती थी, ये कहा जाता था कि भारत का नेक तोड़ दो। ये सब होता था ना। दिल्ली के जो दंगे हुए, सीए का विरोध कर रहे थे, किस तरीके से अंकित शर्मा को 300 चाकू गोदकर मार दिया गया, कोई नहीं बोला ना। तब यही देश है ना। सुनिए आशीष जी, आप बोल रहे थे इस बारे में, आप बोल रहे हैं कि आपको इतनी जानकारी है। यही देश था ना, थोड़ी दुरुस्त कर देते हैं कि औरंगजेब की सेना को कमांड जय सिंह कर रहा था, राजा जय सिंह, शिवाजी की लड़ाई आज भी तो औरंगजेब हिंदू राजा ही था, उसका नेतृत्व कर रहा था। मनोज जी मैं आ रहा हूँ। ठीक है रुके उजमा परवीन मैडम भी इतिहास पढ़ के हैं, थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए। अरे इतिहास पता है उजमा जी, आप इतिहास मत बताइए, उस इतिहास को दुरुस्त करने का समय है। दिक्कत ये है कि इतिहास को आ रहा हूँ मनोज जी, आ रहा हूँ। उजमा जी, आप जो बकराई हुई है ना, उसका कारण ये है मतलब वर्तमान में कुछ ठीक नहीं कर पा रहे, 300 साल पहले इतिहास बदल देंगे। वाह बहुत बड़ी बात है। ये वही बाबा है जो कहते हैं बच्चों पढ़ो। चलिए मनोज उपाध्याय जी ठीक है, बाबू को ठीक कर देंगे। ठीक है आशीष जी रुकिए एक मिनट। मनोज जी, मनोज उपाध्याय, जेपी जी बहुत क्लियर बात हम बता रहे हैं, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं जी। हमको कहने में बिल्कुल जरा सा भी चक नहीं है कि जिस प्रकार से औरंगजेब की स्तुति भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समाजवादियों की नहीं है। चलिए अब बीजेपी की सरकार है, ये हिंदू राष्ट्र कब बनेगा सर? तो इन्होंने सुने, इन्होंने
देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमने हमारे जितनी योजनाएं हैं, हमारे जो देश के भारत माता के जो मुस्लिम है, सुन लीजिए धैर्य रखिए, जो भारत माता के मानने वाले हैं मुस्लिम, उनके लिए हमारा देश तैयार बैठा है। हम आज देखिए 1.5% आबादी थी हमारे देश में मुसलमानों की, आज 19% उत्तर प्रदेश आके खड़ी है। और आप देखिए पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, फिर भी हम इनके साथ हमेशा कोऑपरेट। लेकिन औरंगजेब को मानने वाले, औरंगजेब के जो औलादे हैं ना, उनका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार है और लगातार इनाम जो है। तो अब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्या रूपरेखा रहेगी ये तो बता दीजिए मनोज उपाध्याय जी। हिंदू राष्ट्र में होगा क्या भैया, ये तो बताओ। मुस्लिमों से हिंदू राष्ट्र में सुनो बता रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नरेंद्र मोदी की योजना है। और हमने इनकी तरह नहीं किया था कि जब हम कन्या विद्याधन समाजवादी पार्टी बांटती थी तो मुसलमान लड़कियों को 30,000 और हिंदू लड़कियों को 20,000 देती थी। एक योजना बता दें, अगर इनके पास हिम्मत है तो एक योजना बता। मैं चैलेंज करता हूं, इनको शर्म आनी चाहिए औरंगजेब की औलादों को। उजमा जी आप डरिए मत, वो कह रहे सबका साथ सबका विकास, आपको नहीं जाना पड़ेगा कई बार। नहीं, अब हिंदू राष्ट्र के लिए क्या होगा फिर, ये तो बताओ यार, मजा नहीं आया। लेकिन औरंगजेब की औलाद कोई बनेगा तो उसको जाना पड़ेगा, ये लगातार बता रहा हूँ। अगर औरंगजेब की औलाद बनेंगे तो जाना पड़ेगा, लगातार कह रहा हूँ। बताओ क्या और औरंगजेब से नहीं, ये चलेगा लगातार किसी धर्म से। आपको मौका दिया, चलिए घोषित करवाते किसी टाइम, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के भी आपके घरों में भी भारतीय जनता पार्टी की योजना है, नरेंद्र मोदी की योजना चल रही है। शर्म करिए थोड़ा सा, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसा जो है, क्योंकि मुसलमानों का उत्थान करने के लिए हम बात करते हैं, हम वोट लेने की बात नहीं करते हैं। हमारी मुसलमानों के वहां सबसे ज्यादा जा रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। मोदी जी कहाँ जाते हैं, मुसलमानों का चलिए ठीक है, बता दीजिएगा जब हिंदू राष्ट्र बने तो हम बता देंगे, बड़ी खबर चला देंगे। और क्या होगा हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा आप बताइएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। देश है भैया, हिंदू मुसलमान होता ही रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही।